प्लीज कैमरे को देखते हुए सर प्लीज इधर इधर सर इधर सर प्लीज चलो चलो थैंक यू सर इधर भी है। अच्छा हाँ उधर तो नहीं है। उधर तो फ्री एक बार इधर भी सर प्लीज कैमरा आ रहा है हमारा और आराम से हमको क्या सोचता है प्लीज सर मोबाइल प्लीज सर एक बार आज हमारे साथ प्रेस वार्ता में उपस्थित सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय सौरभ बाबू जी, हमारे इस उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र बहादुर सिंह जी, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक आदरणीय आर.के. कुलशेष जी और सभी हमारे सम्मानित पत्रकार मित्रों, एक अच्छी उपलब्धि जो सहकारिता विभाग ने हासिल की है, जिसमें हमारे सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का और सभी हमारे कोऑपरेटिव से जुड़े हुए कोऑपरेटर्स का और सभी कृषक बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है। उस उपलब्धि को बताने के लिए आज हम यहाँ आपके बीच में प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, आपको सबको पता है कि सहकारिता विभाग पूर्व की सरकारों में केवल लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था और सहकारी समितियां दम तोड़ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस विभाग ने निरंतर प्रगति की है। सन 2016-17 से लेकर आज 2024-25 तक इन 8 वर्षों में धीरे धीरे सहकारिता विभाग ने निरंतर साल दर साल अच्छी प्रगति की है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इस वर्ष सन 2024-25 की बैलेंस शीट बन रही है, तो उसमें इनका नेट प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए से ऊपर आया, यानी कि 1 अरब से ऊपर इस बैंक का प्रॉफिट हुआ है, जो कि प्रॉफिट सन 2016-17 में मात्र 32 करोड़ 42 लाख था। अब ये 100 करोड़ 24 लाख हो गया है। 2021-22 में ये 50 करोड़ 70 लाख था। 22-23 में 60 करोड़ 76 लाख हुआ और 23-24 में 72 करोड़ 83 लाख और आज ये 100 करोड़ 24 लाख हुआ है। और इसमें काफ़ी अच्छा अमाउंट इनकम टैक्स का भी दिया गया है, लगभग 33 करोड़ रुपया इनकम टैक्स का भी दिया गया है। आपको ये भी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की कुल 40 शाखाएं हैं और वो आज 40 की 40 शाखाएं भी अलग अलग प्रॉफिट में हैं, कोई भी शाखा हमारी घाटे में नहीं है। वहीं पर 2016-17 में प्रदेश में कुल 27 शाखाएं हुआ करती थी और उन 27 शाखाओं में 17 शाखाएं घाटे में थीं। आज सभी शाखाएं प्रॉफिट में हैं। साथ ही साथ और कई बातें इस बैंक के बारे में बताना चाहता हूं। बैंक का नेटवर्थ 2016-17 में 870 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में 74% बढ़कर 1516 करोड़ हो गया है। बैंक का कुल डिपॉजिट 2016-17 में 6,396 करोड़ रुपए था, जो 24-25 में बढ़कर 13,116 करोड़ रुपया हो गया है। इस प्रकार 105% की वृद्धि हुई है। बैंक में 2016-17 में 9,189 करोड़ का ऋण वितरण किया गया था, जो 150% की वृद्धि करते हुए इस वर्ष 2024-25 में 23,061 करोड़ के ऋण वितरण किया गया है। बैंक का कुल व्यवसाय 16-17 में
13,236 करोड़ रुपया था, जो अब बढ़कर 27,188 करोड़ रुपया हो गया है। इसमें 105% की वृद्धि हुई है। साथ ही साथ इस बैंक का नेट एनपीए 0 है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी बैंक के लिए कि उसका नेट एनपीए 0 हो, और जो संकलित एनपीए है वो 2016-17 में 5.7% था, जो अभी 2024-25 में घटकर 2.7% हो गया है। इसमें यानी कि कुछ प्रोविज़न लगा के रख दिए जाते हैं कि भविष्य में कोई अगर घाटा होता है तो वो भी जोड़ लिया जाएगा, अगर भविष्य के खतरे भी जोड़ लिए जाएंगे तो भी 2.7% के उसमें है, यानी कि हम विद इन लिमिट हैं। साथ ही साथ बैंक का जो हमारी सीडी रेशियो है वो भी सबसे अच्छा है। हमारा सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो होता है, वो दिखाता है कि हमने कितना डिपॉजिट लिया है और कितना लोन दिया है। बहुत सी बैंकें डिपॉजिट हमारे जो स्थानीय नागरिकों से हैं, लोगों से ज़्यादा ले लेती हैं और क्रेडिट उसकी तुलना में उतना नहीं करते हैं। तो हमारा सीडी रेशियो 72% है, जबकि अन्य सभी बैंकों का मिलाकर उत्तर प्रदेश में ये केवल 61% है। और उन सभी बैंकों का भी 2016-17 में अभी माननीय वित्त मंत्री जी बता रहे थे कि सीडी रेशियो मात्र 46% था, उनका बढ़कर 61% हुआ है, और हमने बढ़ाकर इसको 72% तक हमारा सीडी रेशियो पहुंच गया है। तो बैंक के जो हमारी क्रेडिबिलिटी है और लोगों के लिए जो काम करने की हमारी मतलब क्षमता है और लोगों के लिए जो जिम्मेदारी है, उसका निर्वाह भी उत्तर प्रदेश हमारी कोऑपरेटिव बैंक कर रही है। बैंक उत्तर प्रदेश का पहला ये कोऑपरेटिव बैंक है देश में जिसको सेवोत्तम का प्रमाण पत्र मिला है, और इसमें हमारे सहयोगी और बैंकिंग लोकपाल आदरणीय दीपक कुमार जी हैं, जो वित्त सचिव भी बन गए बाद में। बैंकिंग लोकपाल पहले से ही हैं। तो हर प्रकार की व्यवस्थाओं को हमने, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मानक हैं कि बैंकिंग लोकपाल भी होना चाहिए, और जिस प्रकार के मानक उनके हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी मानकों को हम पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे वर्तमान समय में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा हो, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा हो, IMPS हो, UPI हो, और पॉजिटिव पे सिस्टम हो, PPS, सभी प्रकार की सुविधाएं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक द्वारा दी जा रही हैं। और तमाम प्रकार की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी चालू की है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, उसमें भी हमारा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और उससे जुड़े हुए जिला सहकारी बैंक उसमें जुड़ रहे हैं। अब दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश की हमारी 50 जिला सहकारी बैंकें हैं, उनके बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। 50 जिला सहकारी बैंकों की जो पूर्व में स्थिति थी 2016-17 में, सभी बैंकों का कुल मिलाकर प्रॉफिट 70 करोड़ रुपया था, जो आज हमारा 2024-25 में कुल प्रॉफिट 50 जिला सहकारी बैंकों का 162 करोड़ रुपया हो गया है। और हमने उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक AGM में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, उनके करकमलों से 75 करोड़ का लाभांश भी सभी जिला सहकारी बैंकों को उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा देने का काम किया है, और वो लाभांश फर्दर पैक्स और किसानों में वितरित किया जाएगा। के बाद भी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक भी लाभ में है। और हमारी इस समय इस 2024-25 में कुल प्रदेश की 50 जिला सहकारी बैंक हैं, इसमें 50 में से 49 जिला सहकारी बैंक इस वर्ष प्रॉफिट में हैं। एक केवल जिला सहकारी बैंक घाटे में आई है, वो है इटावा जिला सहकारी बैंक, और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर एक वित्तीय अनियमितता लगातार चलती रही 2014 से लेकर, और वो पकड़ में अभी आई है 2024 में।
तो उसको जांच हुई तो उसमें 102 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया। उसकी जांच चल रही है और उसमें FIR हुई है। लगभग 8-10 लोगों को उसमें जेल भेजा जा चुका है और उसमें प्रभावी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर की जा रही है ताकि किसी बैंक में इस प्रकार के घपले घोटाले ना हो सके। तो केवल इटावा जिला सहकारी बैंक को छोड़कर सभी 49 जिला सहकारी बैंक हमारे प्रॉफिट में हैं। इन सभी जिला सहकारी बैंकों ने अपना जो कार्य व्यवसाय है 16-17 में इनका 28,349 करोड़ का कार्य व्यवसाय था, जो बढ़कर अब 24-25 में 40,442 करोड़ रुपया हो गया है। इसी प्रकार से इनका NPA 2016-17 में सभी बैंकों का मिलाकर लगभग 12.81%, 12.81% था, जो अब घटकर मात्र 5.22%, 5.22% रह गया है। हमारी 2016-17 में 16 बैंकें ऐसी थीं जो सेक्शन 11 का पालन नहीं कर पा रही थी। आज उत्तर प्रदेश की सभी बैंकें हमारी 50 की 50 सेक्शन 11 का पालन कर रही हैं, यानी कोई गंभीर खतरा उन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाबार्ड उसका बाकायदा समय समय पर इनकी समीक्षा भी करता रहता है। समय समय पर वो उसका जाके वहाँ पर विजिट करते हैं, सब देखते हैं। तो उसके आधार पे सेक्शन 11 तय किया जाता है कि सेक्शन 11 का खतरा किसी बैंक को नहीं है। अभी जो हमारा प्रॉफिट है इसमें हमारी 16 जिला सहकारी बैंकें, आपको ये भी बता दें कि 2016-17 से पूर्व की स्थिति ये थी कि प्रदेश की 50 जिला सहकारी बैंकों में से 16 जिला सहकारी बैंकें ऐसी थीं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ताला लगा दिया था, यानी कि कार्य व्यवसाय से रोक दिया था, क्योंकि इन्होंने किसानों को जो जमा पैसा था उनको देने में मना कर दिया था कि देने में सक्षम नहीं है। हमने उन सभी बैंकों को माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश व केंद्र की सरकार के सहयोग से उन सभी 16 जिला सहकारी बैंकों को पुनर्संचालित करने का काम किया है। और ये 16 जिला सहकारी बैंक हैं इलाहाबाद, आजमगढ़, अयोध्या, बहराइच, बलिया, बस्ती, देवरिया, फतेहपुर, जौनपुर, गाजीपुर, हरदोई, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर और गोरखपुर और वाराणसी जिला सहकारी बैंकें ऐसी थीं जिन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ताला लगा दिया था, लाइसेंस निरस्त कर दिया था। उनका फिर से लाइसेंस प्राप्त करके उनको पुनर्संचालित किया गया और पुनर्संचालित करते हुए आज 2024-25 में इन सभी बैंकों को प्रॉफिट में लाने का काम हमने किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। आज कोई हमारी बैंक ऐसी नहीं है कि जो बहुत बड़ी कठिनाई में हो। हालांकि केवल अच्छा ही अच्छा है ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सी चुनौतियां हैं। बहुत सी बैंकों में इम्बैलेंस अभी जो पुराना पड़ा हुआ है उस पर हमने इम्बैलेंस पर ब्याज लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि वो इम्बैलेंस जो बना हुआ पता चला किसी बैंक में 20 करोड़ इम्बैलेंस है, किसी में 25 है, किसी में 50 करोड़ का इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। इम्बैलेंस का मतलब वो खाते में तो दिखाई पड़ रहा है लेकिन वो लोन रिकवर करने वाला नहीं है उसमें से अधिकतर। तो पता चला उसमें वो इंटरेस्ट लगाए दे रहे थे। तो इस वर्ष मैंने इसको कर दिया कि जो भी खाते में आप दिखाई पड़ रहा है और वो आपका वसूली का योग्य ऋण नहीं है तो उस पर आप किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट लगाकर लाभ ना अर्जित करें। तो यानी इम्बैलेंस पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगाया गया है, उसके बावजूद भी हमारा ये प्रॉफिट पाया है। और इन चुनौतियों को अभी आगे आने वाले समय में हम दूर करेंगे। अभी थोड़ा सा मुझको लगता है कि समय लगेगा इनको दूर करने के लिए और इसके बाद हमारी बैंकें ज़्यादा सक्षम हो जाएंगी। मैंने एक अधिकारी कर्मचारियों के साथ और अपने प्रमुख सचिव महोदय और रजिस्ट्रार के साथ बैठ करके एक लक्ष्य तय किया है कि कम से कम 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट सभी जिला सहकारी बैंकें कमाएं
साल में, और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक कम से कम 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाए। तो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने अपना इस लक्ष्य को पूरा कर लिया है। और हमारे प्रदेश की लगभग 7-8 ऐसी जिला सहकारी बैंकें हैं जिन्होंने भी इस लक्ष्य को पूरा किया है, जो कि लगभग 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट है वहाँ पर। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिला सहकारी बैंक का 21 करोड़ 50 लाख का लखीमपुर जिला सहकारी बैंक का है। और उसके बाद मुजफ्फरनगर, मेरठ जिला सहकारी बैंक, मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक, इनका प्रॉफिट अच्छा आया है। 20 करोड़ किसका है? मुजफ्फरनगर का 20 करोड़ का है। तो ये भी एक लिस्ट आपको शेयर कर दीजिएगा कि किस तरीके से बैंकों ने धीरे धीरे प्रगति की है। लेकिन अभी थोड़ी सी चुनौतियां बकाया हैं, उनको हम दूर करने वाले हैं। एक 3 टायर सिस्टम है कोऑपरेटिव्स का, बैंकिंग का, जिसमें पहले सिस्टम में टायर में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक है, उसके नीचे जिला सहकारी बैंक हैं, और उसके नीचे हमारी पैक्स हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये प्राथमिक सोसाइटी, जो प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनके द्वारा भी किसानों को लोन देने का काम होता है। ख़ासतौर से क्रॉप लोन जो है उन पैक्स के द्वारा हम वितरित करते हैं। तो अब जिला सहकारी बैंकों के साथ साथ पैक्स की जो स्थिति थी, जो कि हमारी सहकारिता की नींव है, उसको मजबूत करने के लिए भी कई प्रकार की योजनाएं उत्तर प्रदेश में चालू की गई, जिसमें माननीय केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने सभी पैक्स पर कंप्यूटराइजेशन के लिए भारत सरकार की योजना चलाकर सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया गया। आज हमारे 3000 से ऊपर साधन सहकारी समितियां जो पैक्स हैं, उनका कंप्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल प्रदेश में लगभग 7500 साधन सहकारी समितियां हैं, पैक्स हैं। इनमें से 3000 से ऊपर का हमारा कंप्यूटराइजेशन कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष का उम्मीद है कि 6 माह के भीतर हम सभी 7500 साधन सहकारी समितियां पैक्स का कंप्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण करेंगे। माननीय अमित शाह जी ने कहा कि कंप्यूटराइजेशन हर मर्ज की दवा है। कंप्यूटराइजेशन करने से शुचिता और पारदर्शिता भी आएगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, साथ साथ कार्य में भी तेजी आएगी। तो उन पैक्स का कंप्यूटराइजेशन का कार्य कर रहे हैं। वहाँ पर हम कंप्यूटर दे रहे हैं, वहाँ पर हम प्रिंटर दे रहे हैं, वहाँ पर हम टेबल, चेयर और रैक दे रहे हैं, और LED दे रहे हैं। इतनी सब सुविधाएं वहाँ पर दे रहे हैं, और वहाँ पर वॉश मशीन दे रहे हैं। तमाम अन्य प्रकार की जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष अभियान योजना के माध्यम से सभी पैक्स का, साधन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण योजना में मरम्मत कराई जा रही है। और जहाँ पर मरम्मत के योग्य नहीं है, नई समिति बननी है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से वहाँ पर नई पैक्स को हम पूरा जो जर्जर हो चुका भवन, उसकी जगह दूसरा भवन बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो सहकारिता की नींव पैक्स हैं, उनको मजबूत करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहाँ पर बिजली की अगर समस्या है तो इन सभी समितियों पर हम बिजली का 2 किलोवाट का सोलर पैनल की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और कई समितियों में इस फाइनेंशियल ईयर में लग गया है, और बाकी समितियों में हम 2 किलोवाट का सोलर पैनल का कनेक्शन भी बिजली का सभी इन पैक्स पर दिए जा रहे हैं। 2016-17 में जहां 7500 में मात्र 1400 पैक्स क्रियाशील थी, काम कर रही थी, आज लगभग 7000 हमारी पैक्स काम कर रही हैं। और इन पैक्स पर कार्य व्यवसाय के लिए पूंजी नहीं थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष कृपा करके इन सभी साधन सहकारी समितियों को 10-10 लाख रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट दी गई, जिसके माध्यम से वो फर्टिलाइज़र का इफ़को या दूसरे अन्य कंपनियों से फर्टिलाइज़र खरीद सकें, और खरीद के समय पर किसानों को उपलब्ध करा सकें। और उसका जो उस पर कैश क्रेडिट लिमिट पर जो जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से हमने पैक्स को उपलब्ध कराया, उस पर जो भी ब्याज आएगा वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के द्वारा दिया जा रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 मार्च को उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की AGM में इस लिमिट को बढ़ाकर किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला किया है। उसको 10 लाख से बढ़ाकर
15 लाख करने की घोषणा भी की है, ताकि समय पर हमारे किसानों को यूरिया, डीएपी और सभी जरूरी चीज़ें मिल सकें। तो इस प्रकार से सहकारिता के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि है। हमने इस बीच में 1 सितंबर से लेकर 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक एक महासदस्यता अभियान सहकारिता विभाग द्वारा चलाया गया, जिसमें 1 महीने में 30 लाख नए सदस्य बनाए गए और 70 करोड़ रुपया शेयर कैपिटल के रूप में हमने उसमें इकट्ठा किया है। तो इस तरीके से किसानों का भरोसा, विश्वास इस सहकारिता में बढ़ा है। आज हमारी जो पैक्स हैं, साधन सहकारी समितियां हैं, अन्य सहकारी समितियां हैं, वो किसानों की समस्याओं के समाधान का केंद्र बन रही हैं, ना कि लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बन रही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये कुछ काम हो रहे हैं, जिनको मैंने आप लोगों को अवगत कराया है। अगर कोई आपका प्रश्न होगा तो उसको भी करेंगे। इसी प्रकार के बाकी संस्थाएं भी हमारी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही हैं, उनकी तरफ भी माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है। धन्यवाद। एक करके इम्बैलेंस बचा हुआ है। कहीं पर 20 करोड़ का इम्बैलेंस है, कहीं पर 30 करोड़ का इम्बैलेंस है, कहीं 50 करोड़ का इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्या है कि वो उन्होंने दिखा दिया कि हमारा ये इस पैक्स पर बकाया है, और पैक्स कह रहा है कि नहीं हमारा 30 करोड़ नहीं 15 करोड़ बकाया है, और उसके बाद पैक्स ने वो नीचे किसानों को लगा दिया है, ऋण दिया हुआ है। तो उसकी वजह से थोड़ा अभी मजबूती आने में थोड़ा समय लगेगा। हम इस स्थिति पहुंचना चाहते हैं कि अगर कोई झटका भी लग जाए तो हमारा प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो जाए। अगर हम 5 साल में 50 करोड़ का प्रॉफिट कमा लेंगे, तो अगर हमारा 10-20 करोड़ का रुपए का कुछ इधर उधर भी होगा तो बैंकें हमारी बियर करेंगी। ये हमारी प्रमुख रूप से चुनौती है, इम्बैलेंस। लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम को लगातार अच्छा बना रहे हैं और काफी उसमें अच्छी चीजें भी सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है बैंकिंग सिस्टम में ऐसी कौन सी चीज? हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी कमी है। तो हम अभी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके नई टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के लिए हमने बजट में थोड़ा सा व्यवस्था ली है, और नई टेक्नोलॉजी एक अच्छी कंपनी के द्वारा हमारी अगर उपलब्ध हो जाएगी तो इस प्रकार की जो चोरी है, जो गड़बड़ियां हैं, वित्तीय अनुशासनहीनता है, उसको हम रोकने में सक्षम हो जाएंगे। तो वो भी एक हमारे लिए चुनौती बनी हुई है, उसको भी हम आगे आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा दूर करेंगे। उसको अडॉप्शन, नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन भी एक चैलेंज है। हम QR कोड जारी करेंगे, जैसे कि हमारे पैक्स में जब किसानों को हम यूरिया DAP दे रहे हैं, तो वो किसान आज डिमांड कर रहे हैं कि QR कोड जारी कर दीजिए और हम इससे मोबाइल से ही पेमेंट कर दें। तो उसमें क्या होगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। एक तो वो जो ओवर रेटिंग है वो समस्या दूर हो जाएगी, और पैसे का ट्रांजैक्शन, लेन देन जो है, पता चला कि वहाँ पर उसने इकट्ठा किया लाखों रुपया और उसके बाद ले जाके उसको बैंक तक जमा करना है, तो वो उसमें भी उसको डर लगा रहता है। कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस समय डर के मारे कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा डर लगा रहता है, पता नहीं कौन क्या हो जाए बीच में गड़बड़। कुछ एक्शन हो रहा मुख्यमंत्री जी के आदेश पर? कई एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हो रहे हैं। जो भर्तियों को लेकर जांच उन्होंने कराई थी, उसका किस पर आरोप पत्र आपके यहाँ पड़ा? आया, तीसरा आया, चौथा 8 साल तो खाली चर्चा हो रही है। नहीं, वो 8 साल, मैं तो 3 साल से हूँ, लेकिन 8 साल निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। माननीय मंत्री जी, अभी आपने बताया कि इटावा का जो आपकी शाखा है वो आपकी बैंक, इटावा जिला सहकारी बैंक। तो क्या कृपया ये बताना चाहेंगे कि क्या वो एक परिवार की ही समिति ऐसी है? नहीं, वो जिला सहकारी बैंक सबकी है, और वहाँ पर उसके अध्यक्ष चूँकि आदित्य यादव जी हैं, जो सांसद भी हैं वहाँ बदायूं से, वो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से मतलब उनके जिम्मेदारी बनती है कि उसको उनको ठीक करना चाहिए। 8 साल हो गए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी आई है इस कोऑपरेटिव सेक्टर में? देखिए, अभी इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा वार्ता चली। अब जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि बैंकों की पेइंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा थी नहीं, सहकारी संस्थाओं में प्रॉफिट ही नहीं था, और प्रॉफिट बगैर हम और भर्तियाँ कर लें तो पता चला कि हम पेमेंट ना करने की वजह से और बुरी स्थिति पहुँच सकते थे। अब हमारी जिला सहकारी बैंकें जैसे हम दिखा रहे हैं प्रॉफिट मारे, अब हम भर्ती की तरफ बढ़ेंगे। आपको 6 महीने में दिखाई पड़ेगा कि कोऑपरेटिव में
कई हज़ार भर्तियां निकलने वाली हैं और मुझको लगता है कि 5 से 10 हज़ार भर्ती हम इस साल में कोऑपरेटिव सेक्टर में करेंगे।